उनको द्रौपदी की भर्राई हुई आवाज सुनाई दे रही थी। द्रौपदी ने अपने अपमान का वास्ता देकर कृष्ण से पूछा था, जिन्होंने भरी हुई राजसभा में मुझे बालों से पकड़कर घसीटा, मेरा वस्त्र हरण किया, तुम उनके पास शांति का प्रस्ताव लेकर जाओगे सखा? कृष्णा कहते हो ना, तुम मुझे सखी मानते हो, यही है तुम्हारा सखा भाव? और किस शांति की बात कर रहे हो तुम केशव? जब तक मेरे ये केश खुले हुए हैं, क्या कौरवों और पांडवों में शांति संभव है? फिर से सोच लो देवकी नंदन, जिसे तुम शांति कह रहे हो, कहीं वो आत्मसमर्पण तो नहीं? और यदि मेरे वीर पति और मेरे सखा आत्मसमर्पण का मन बना ही चुके हैं, तो मैं यज्ञ की ज्वाला से जन्मी याज्ञसेनी द्रौपदी अपनी मर्यादा का आत्मसमर्पण करने से इनकार करती हूं। यदि धर्मराज युधिष्ठिर, धनुर्धर अर्जुन, गलाधारी भीम, महारथी नकुल और सहदेव शांति चाहते हो, तो वो अवश्य अपने स्वाभिमान से शांति का मूल्य चुका दें और खरीद ले शांति। मेरे इन खुले हुए केशों के लिए मेरे बूढ़े पिता महाराज द्रुपद दुशासन की छाती का लहू ले आएंगे, मेरा जवान भाई धृष्टद्युम्न कर्ण की जिह्वा काटेगा और मेरे 5 महारथी पुत्र दुर्योधन की जंगा तोड़ के मेरे भंग हुए मान का प्रतिशोध लेंगे। पांचाली का स्वाभिमान न उसके पतियों की दया पर टिका हुआ है, न तुम्हारी कृपा पर। कृष्ण अवाक द्रौपदी का दारुण रूप देख रहे थे। वो जानते थे द्रौपदी का शब्द शब्द अक्षरशः सत्य है, लेकिन वो शांति का अंतिम प्रयास किए बिना रह गए तो भविष्य उनके चरित्र को संदेह की दृष्टि से देखेगा, ये भी वो जानते थे। द्रौपदी के कंधे पर करुणा से हाथ रखकर केशव बोले, तुम्हारे ये खुले हुए केश मैं देख रहा हूं पांचाली, इन केशों में भरी हुई कुरु राजसभा की धूल भी मैं देख रहा हूं और उस धूल की दुर्गंध भी मुझ तक आ रही है। फिर भी कृष्ण, शांति तो शांति है। हारी हुई द्रौपदी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा केशव, लेकिन शांति का प्रस्ताव देते हुए ये मत भूल जाना कि दुशासन के मैले हाथों ने मुझे छुआ था, दुर्योधन ने मुझे देखकर अपनी जंघा पीटी थी और कर्ण ने कुरुओं की कुल वधू को भरी सभा में वेश्या कहा था। बस मेरी वेदना याद रखना केशव। जाओ मेरे शांति दूत, मेरे लिए तुम्हारा जो कर्तव्य था, आज मैंने उस ऋण से तुम्हें मुक्त किया। द्रौपदी की पीड़ा से नजर फेर के कौरवों की सभा में शांति दूत बनकर जाना कितना कठिन था, ये कृष्ण की अंतरात्मा ही जानती होगी। लेकिन फिर भी कृष्ण गए। हस्तिनापुर की सभा में कृष्ण के शांति प्रस्ताव का क्या परिणाम हुआ, आप सुन चुके हैं।